गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम क्लास +2 का ग्रुप 16 का फर्स्ट कंपाउंड करेंगे, दैट इज़ अ डाईऑक्सीजन। इसकी हम जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ थी, रिएक्टिविटी टुवर्ड्स अ हाइड्रोजन, ऑक्सीडेशन स्टेट टुवर्ड्स अ ऑक्सीजन एंड टुवर्ड्स हेलोजन, जो कर चुके हैं। अब हम ग्रुप 16 का कंपाउंड करेंगे। तो सबसे पहला कंपाउंड क्या है? डाईऑक्सीजन। सबसे पहले हम करेंगे फर्स्ट मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अ डाईऑक्सीजन। डाईऑक्सीजन का सिंबल है बेटा O2। सबसे पहले हम इसकी मेथड प्रिपरेशन में करेंगे लेबोरेटरी प्रिपरेशन, लेबोरेटरी मेथड्स कि लैब में हम डाईऑक्सीजन को कैसे प्रिपेयर करते हैं। सबसे फर्स्ट लेबोरेटरी मेथड ऑफ प्रिपरेशन की लैब में हम डाईऑक्सीजन को कैसे प्रिपेयर करते हैं। हम लैब में डाईऑक्सीजन को पोटाशियम क्लोरेट से फॉर्म्ड करते हैं। पोटाशियम क्लोरेट का फॉर्मूला क्या होता है? KClO3। इट्स नेम इज पोटाशियम क्लोरेट। जब हम इसको हीट करते हैं एट 420 केल्विन और इन द प्रेजेंस ऑफ अ मैंगनीज डाइऑक्साइड, दिस इज द कैटलिस्ट विच इंक्रीज द स्पीड ऑफ अ रिएक्शन, इसमें से ऑक्सीजन गैस बाहर निकल जाती है। अगर KClO3 है, ऑक्सीजन बाहर निकल गया तो क्या रह गया बेटा? KCl। अब ऑक्सीजन 3 है, 3 नंबर नहीं हो सकता, आपको पता हमेशा क्या होगा? इवन नंबर। तो यहाँ पे हम 2 लगाएंगे तो 3 2 जा 6, यहाँ पे 2 ऑक्सीजन है तो यहाँ पे 3 लगा देंगे। KCl 2 टाइम्स है, 2 KCl। तो लैब्स में विद द हेल्प ऑफ अ पोटाशियम क्लोरेट जब हम उसको हीट करेंगे एट 420 केल्विन इन द प्रेजेंस ऑफ अ मैंगनीज डाइऑक्साइड, देन ऑक्सीजन गैस इज फॉर्म्ड। दिस इज द फर्स्ट लेबोरेटरी प्रिपरेशन। अब सेकेंड लेबोरेटरी प्रिपरेशन क्या है कि लैब्स में हम डाइऑक्सीजन को और कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं। द सेकेंड मेथड इज by the action of water on sodium peroxide। अब सोडियम पेरोक्साइड का क्या फॉर्मूला होता है? Na2O2। जब हम इसकी रिएक्शन वाटर के साथ करेंगे तो क्या हमें मिलेगी? ऑक्सीजन गैस और NaO और H आपस में मिलके NaOH बनाएंगे। अब इसको बैलेंस करो, ऑक्सीजन यहाँ पर 2 टाइम है और एक ये है 3, तो कभी भी ऑड नंबर नहीं होता, हमेशा क्या होता है? इवन नंबर। तो हम यहाँ पर क्या लगा देंगे? 2 और 2 क्या हो गया? 4। तो यहाँ पर 2 ऑक्सीजन है, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 2 लगा देंगे, 4 हो गया। नाइट्रोजन 2 टाइम्स, नाइट्रोजन 2 टाइम्स, हाइड्रोजन 4 टाइम्स, हाइड्रोजन यहाँ पे 2 टाइम्स है, तो 4 करने के लिए हम इसके आगे क्या लगा देंगे बेटा? 4। अब दोबारा से इसको बैलेंस करो, यहाँ पर 4 सोडियम है, यहाँ पर 2 है, तो यहाँ पर 2 लगा देंगे हम। 4 सोडियम बैलेंस हो गए। ऑक्सीजन कितने हैं? 4 और 2 6, 4 और 2 6। हाइड्रोजन कितने हैं? 4, हाइड्रोजन कितने हैं? 4। तो ये बैलेंस रिएक्शन है। तो जब हम वाटर को सोडियम पेरोक्साइड के ऊपर ट्रीट कराएंगे तो क्या बन जाएगा? सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस ऑक्सीजन गैस। एंड द थर्ड लेबोरेटरी प्रिपरेशन इज द थर्मल डीकम्पोजिशन ऑफ मेटल ऑक्साइड। कि जब हम मेटल ऑक्साइड की थर्मल डीकम्पोजिशन मतलब जब हम उसको हीट करेंगे तो वो डीकम्पोज्ड होके हमें क्या दे देंगे? लेट्स सपोज इफ आई एम राइटिंग अ जनरल इक्वेशन, दिस इज अ मेटल ऑक्साइड। मेटल आप कुछ भी ले सकते हो। हमने इसको हीट करा तो मेटल अलग निकल जाएगी और O2 की फॉर्म में बाहर निकल जाएगा। बैलेंस कर देंगे इक्वेशन को। जैसे अगर मैं कहूँ मैंने कोई भी ऑक्साइड आप ले लो, जैसे सिल्वर ऑक्साइड ले लिया, अब मैंने इसको हीट करा तो ये किस में चेंज हो जाएगा? Ag प्लस डाइऑक्सीजन में सिंपल है, O2 टाइम्स है, यहाँ पर एक बार है, 2 लगाएंगे तो इधर भी 2 लगाना पड़ेगा। मोस्टली कौन से मेटल ऑक्साइड की थर्मल डीकम्पोजिशन से हमें ऑक्सीजन मिलता है? जिनकी लो रिएक्टिविटी होती है, जो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में सबसे नीचे लाई करती हैं, या फिर हम कह सकते हैं जो क्या है बेटा? हैवी मेटल्स है। तो उनके ऑक्साइड को जब हम हीट करते हैं, एक ये एग्जांपल हो गया सिल्वर ऑक्साइड का। ऐसे ही आप लेट्स सपोज एक यहाँ पर लिख रही हूँ, लेड ऑक्साइड है, Pb3O4 है, इसको हीट किया, थर्मल डीकम्पोजिशन में हीट करा, टेम्परेचर प्रोवाइड करा, लेड निकल जाएगा और हमें क्या मिल जाएगी? ऑक्सीजन गैस। अब ये जो एरो लगा रही हूँ इसका मतलब क्या है? इट इज इन द फॉर्म ऑफ अ गैस। अब यहाँ पर O4 है तो यहाँ पर 2 है, 2 लगा देंगे।
TB 3 टाइम्स है, यहाँ पर 3 आ गया। तो दिस इज अ लेबोरेटरी मेथड ऑफ अ प्रिपरेशन ऑफ अ डाइऑक्सीजन, कि डाइऑक्सीजन को आप लैब में कैसे प्रिपेयर कर सकते हो, जिसके 3 मेथड है। फर्स्ट फ्रॉम पोटेशियम क्लोराइड, सेकेंड बाय द एक्शन ऑफ अ वाटर ऑन अ सोडियम पेरोक्साइड, थर्ड इज द थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ अ मेटल ऑक्साइड। अब नेक्स्ट हम करेंगे, जब हमने लार्ज स्केल पर डाइऑक्सीजन को प्रिपेयर करना है तो हम उसको कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं। नाउ द नेक्स्ट प्रिपरेशन इज द, यू कैन से इंडस्ट्रियल लेवल, इंडस्ट्रियल लेवल और स्केल, यू कैन से एट अ लार्ज लेवल और अ कमर्शियल। अब देखो लैब्स, अगर हम किसी भी कॉलेज या स्कूल की बात करते हैं तो वहाँ पर लैब्स इतनी बड़ी नहीं होती जितनी एक इंडस्ट्रीज होती है, और इंडस्ट्रीज में डाइऑक्सीजन को प्रिपेयर करने के बहुत बड़े बड़े प्लांट लगे होते हैं विच इज़ नॉट पॉसिबल इनटू अ लैब। तो हम लैब में एक लिमिटेड अमाउंट ही प्रिपेयर कर सकते हैं, बट जब हमने बहुत ही लार्ज स्केल में ऑक्सीजन को प्रिपेयर करना है तो हम उसको इंडस्ट्रियल या फिर कमर्शियल प्रिपरेशन बोल देते हैं। और उसको हम कैसे प्रिपेयर करते हैं, जिसका फर्स्ट मेथड क्या है, फ्रॉम लिक्विड एयर। आपने इसकी डिटेल नहीं करनी, फिर भी मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देती हूँ कि अगर हम बात करें एयर, आपको पता है एयर इज द मिक्सचर ऑफ अ मैनी गैसेस, जिसमें नाइट्रोजन भी है, ऑक्सीजन भी है, कार्बन डाइऑक्साइड भी है, सल्फर डाइऑक्साइड भी है, आर्गन भी है, और भी बहुत सारी गैसेस हैं। अप्रॉक्सीमेटली 72% नाइट्रोजन गैस, 21% ऑक्सीजन, और बाकी जो अमाउंट रह गया है वो क्या है, दूसरी अदर गैसेस हैं। अब जब हम एयर की कूलिंग करते हैं, आपको पता है एयर किस फॉर्म में होती है, गैस की फॉर्म में। जब हम इसकी कंडेंसेशन करते हैं, कंडेंसेशन मीन्स हम उसकी क्या कर रहे हैं बेटा, कूलिंग कर रहे हैं, तो जो गैस, जो एयर गैस फॉर्म में थी वो किस में चेंज हो जाती है, लिक्विड एयर में। एयर किस फॉर्म में आ जाती है, लिक्विड की फॉर्म में। अब यहाँ पर जो एयर है इट इज अ मिक्सचर ऑफ अ डिफरेंट गैसेस इन अ लिक्विड फॉर्म। फिर हम उसकी क्या करते हैं बेटा, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करते हैं। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन क्या है कि जब टेम्परेचर में 25 to 30 डिग्री, जैसे अगर हम इन गैसेस की बात करें तो इन गैसेस के टेम्परेचर में बहुत ही कम डिफरेंस होगा, तो हम उसके लिए फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करते हैं। और फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से डिपेंडिंग अपॉन द टेम्परेचर वो सारी गैसेस क्या हो जाती हैं, एक दूसरे से सेपरेट हो जाती हैं और हमें क्या मिल जाती है, ऑक्सीजन गैस। और ये वाला मेथड बेटा आपने 9th क्लास में भी किया हुआ है। तो यहाँ पर आपने इतनी डिटेल नहीं करनी, सिर्फ आपने ये करना है कि जब हम एयर की कंडेंसेशन करेंगे, कूलिंग करेंगे, इट इज चेंज इनटू अ लिक्विड एयर, और उस लिक्विड एयर की जब हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करते हैं तो उस फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से जितने भी कंपोनेंट हैं यहाँ पर एयर के, वो सारे कंपोनेंट सेपरेट हो जाते हैं और हम उसकी एड्सॉर्प्शन करा लेते हैं डिफरेंट एड्सोडेंट। एंड द सेकेंड वन इज द इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन इज द इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ अ वाटर। अब दूसरा मेथड क्या है, लार्ज स्केल पर अगर हमें डाइऑक्सीजन को प्रिपेयर करना है तो हम उसको कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं, दिस इज अ इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर। वाटर है, अब वाटर में जब हम इलेक्ट्रिसिटी पास आउट करेंगे, वी कैन से वी डू द इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ अ वाटर, तो इट डिसोशिएट टू गिव अ हाइड्रोजन गैस एंड अ ऑक्सीजन गैस। इसको बैलेंस करेंगे तो O 2 टाइम्स है, यहाँ पे 2 आ जाएगा, हाइड्रोजन 4 टाइम्स है तो 2 टाइम्स आ जाएगा। अब जो हाइड्रोजन गैस है इट विल बी लिबरेट एट द कैथोड एंड द ऑक्सीजन इज लिबरेट एट द एनोड। कैसे करेंगे ये, जैसे हमने एक कंटेनर लिया, एक कंटेनर में हमने वाटर फिल कर लिया और इसमें 2 मेटल की इलेक्ट्रोड्स लगा दी। एक को हमने कैथोड मान लिया जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, एक को हमने एनोड मान लिया जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, और इन 2 इलेक्ट्रोड को हमने कनेक्ट कर दिया विद अ सोर्स ऑफ बैटरी। जब हमने इलेक्ट्रिसिटी पास आउट करना शुरू करा विद द हेल्प ऑफ दीज 2 इलेक्ट्रोड, तो जो वाटर था वो वाटर किस में स्प्लिट हो गया, H पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव में। अब आपको पता है H पॉजिटिव है तो ये किधर वाली साइड में जाएगा, ये कैथोड पर जाएगा। जब ये क्यों जाएगा कैथोड पर, क्योंकि इसके पॉजिटिव चार्ज है और कैथोड पर नेगेटिव चार्ज है, तो इनमें अट्रैक्शन होएगी, तो ये कैथोड पे में किस फॉर्म पे लिबरेट हो जाएगा बेटा,
इन द फॉर्म ऑफ अ H2। और जो दूसरा OH नेगेटिव था, OH नेगेटिव अपने में से पहले एक इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा, फिर ये किस में चेंज हो जाएगा, H2O। और ऑक्सीजन में जो आपने रिएक्शंस इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में भी करी थी, जब आपने इलेक्ट्रोलिसिस करी थी वाटर की, तो एनोड पर कौन सी गैस लिबरेट हो जाएगी, ऑक्सीजन गैस। तो आप इसको सिंपली भी कर सकते हो कि जब हम वाटर की इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं, ये तो मैंने आपको प्रोसेस बता दिया कि ये प्रोसेस होता कैसे है, बट इसको करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे थोड़ा सा ध्यान में रखना आप कि जब हम वाटर की इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं तो इट इज़ डिसोशिएट इनटू अ हाइड्रोजन गैस एंड ऑक्सीजन गैस। हाइड्रोजन गैस इज लिबरेटेड एट द कैथोड एंड द ऑक्सीजन गैस इज लिबरेटेड एट द एनोड। उसके बाद अब हम नेक्स्ट करेंगे प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टीज में सबसे पहले हम करेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ डाइऑक्सीजन। अब फिजिकल प्रॉपर्टीज की बात करें तो जो डाइऑक्सीजन है, इट इज अ कलरलेस। सेकेंड, इट इज अ ऑडरलेस, उसकी कोई भी स्मेल नहीं होती, कोई भी कलर नहीं होता, उसका कोई भी टेस्ट नहीं होता। तो इट इज अ कलरलेस, ऑडरलेस एंड टेस्टलेस। उसके बाद हम सॉल्युबिलिटी की बात करते हैं तो ऑक्सीजन इज सॉल्युबल इन वाटर। ये कैसे कह सकते हैं कि ऑक्सीजन वाटर में सॉल्युबल है। अब जो एक्वेटिक एनिमल्स हैं, एक्वेटिक एनिमल्स ब्रीथ, सांस लेने के लिए ऑक्सीजन लेते हैं। वो ऑक्सीजन कहाँ से लेते हैं, जो ऑक्सीजन पानी के अंदर घुली होती है, वहाँ पर ऑक्सीजन डिजॉल्व ऑक्सीजन की फॉर्म में होती है, तो वहाँ से हम कह सकते हैं कि इट इज़ अ सॉल्युबल इनटू अ वाटर। उसके बाद ऑक्सीजन के 3 आइसोटोप होते हैं। ऑक्सीजन हैज़ 3 आइसोटोप। आइसोटोप क्या होते हैं बेटा, जिनका एटॉमिक नंबर सेम होता है, मास नंबर डिफरेंट होता है। और कौन कौन से वो आइसोटोप है, 16, 17 और 18। ये दोनों आइसोटोप आप यूज़ नहीं करते। कौन सा आइसोटोप यूज़ करते हैं, जिसका एटॉमिक नंबर 8 एंड मास नंबर क्या होता है, 16। और लास्ट फिजिकल प्रॉपर्टी क्या है कि डाइऑक्सीजन का जो नेचर है वो क्या है, डाइऑक्सीजन इज पैरामैग्नेटिक इन नेचर। वो पैरामैग्नेटिक इन नेचर क्यों है, बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ अ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। अब अगर आप ऑक्सीजन की एक ऑक्सीजन की कॉन्फ़िगरेशन लिखते हो तो 1s2, 2s2, 2p4। p में आपके पास देखो 4 इलेक्ट्रॉन है ना, तो इसके पास 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो इसका नेचर क्या है, इट इज अ पैरामैग्नेटिक इन नेचर। तो दीज आर द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अ डाइऑक्सीजन। अब हम करेंगे इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज। नेक्स्ट देखो, अब है केमिकल प्रॉपर्टी। सबसे फर्स्ट केमिकल प्रॉपर्टीज क्या है कि ऑक्सीजन इज द सपोर्टर ऑफ अ कंबशन। सपोर्टर ऑफ कंबशन का मतलब क्या हुआ, जलाना किसी भी चीज़ को। और आपको पता है किसी भी चीज़ को जलाने के लिए क्या चाहिए होता है, ऑक्सीजन। आपने छोटी क्लासों से बेटा एक्सपेरिमेंट करते आ रहे हो कि जैसे एक बर्निंग कैंडल है, ये कैंडल बर्न हो रही है और इसके ऊपर अगर हम एक उल्टा गिलास रख देते हैं तो कुछ टाइम बाद ये जलती हुई कैंडल बुझ जाती है। क्यों, क्योंकि इसको ऑक्सीजन नहीं मिल पाती। गिलास के अंदर जितनी ऑक्सीजन थी, जब तक वो ऑक्सीजन मिलती रही तो वो कैंडल जलती रही और उसके बाद वो कैंडल बुझ जाती है। क्यों, क्योंकि जलने के लिए क्या चाहिए होता है, ऑक्सीजन गैस। तो हम कह सकते हैं ऑक्सीजन इज द सपोर्टर ऑफ अ कंबशन, कि किसी भी चीज़ को जलाने के लिए क्या ज़रूरी है, ऑक्सीजन। उसके बाद सेकंड क्या है केमिकल प्रॉपर्टीज में, इट विल बी एक्ट एज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होते हैं, विच हेल्प इन अ ऑक्सीडेशन। अब आपको पता है ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है बेटा, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। जैसे मैंने कोई भी एक रिएक्शन लिखी, मैंने कहा कि जैसे K प्लस ऑक्सीजन इज चेंज इनटू अ K2O। ये एक मैंने बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन लिख दी है। अब इसमें क्या हो रहा है, K की ऑक्सीडेशन हो रही है। क्यों ऑक्सीडेशन हो रही है, क्योंकि K में O2 जुड़ रहा है। O2 जुड़ रहा है तो इसकी ऑक्सीडेशन करने में कौन मदद कर रहा है, O2। मतलब O2 पोटाशियम को ऑक्सीजन सप्लाई कर रहा है, तो हम O2 को जो हेल्प करते हैं ऑक्सीडेशन में, उसको हम बोल सकते हैं कि वो क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो O2 इज एक्ट एज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बिकॉज इट हेल्प इन अ ऑक्सीडेशन। उसके बाद नेक्स्ट थर्ड केमिकल प्रॉपर्टीज है रिएक्शन विद अ मेटल्स। अब जो ऑक्सीजन है वो मेटल के साथ रिएक्ट करके
क्या बनाएगा, मेटल ऑक्साइड। इट डिपेंड्स अपॉन द चार्ज ऑन दैट मेटल कि वो कौन सा चार्ज और क्या फॉर्मूला बनेगा। जैसे 4Na ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके सोडियम ऑक्साइड बनाते हैं, कैल्शियम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके कैल्शियम ऑक्साइड बनाते हैं। आप कुछ भी एग्जाम्पल कर सकते हो, जैसे लेट्स सपोज एल्यूमिनियम भी लिख सकते हो कि एल्यूमिनियम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके Al2O3 बनाता है, दिस इज एल्यूमिनियम ऑक्साइड। इसको बैलेंस कर दो, यहाँ पे 3 आ जाएगा, इधर 2 आ जाएगा और यहाँ पर 4। कोई भी एग्जाम्पल लिख सकते हो, बहुत ही सिंपल रिएक्शंस है। नेक्स्ट है रिएक्शन विद नॉन मेटल्स। नाइट्रोजन क्या है, नॉन मेटल, सल्फर भी नॉन मेटल है, कार्बन भी क्या है, नॉन मेटल। इट विल रिएक्ट विद ऑक्सीजन टू फॉर्म अ नाइट्रिक ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड एंड कार्बन मोनोऑक्साइड। तो कोई भी 1-2 रिएक्शंस कर सकते हो। अगर आप अपने पास से लिखना चाहो तो आप अपने पास से भी रिएक्शंस लिख सकते हो। नेक्स्ट है रिएक्शन विद सल्फर डाइऑक्साइड। सल्फर डाइऑक्साइड के साथ ऑक्सीजन मिलता है किस टेम्परेचर पर, 720 केल्विन एट 2 एटमॉस्फेयर इन द प्रेजेंस ऑफ अ प्लैटिनम और वैनेडियम पेंटाऑक्साइड। तो ये क्या बना देता है, SO3। आप इस चैप्टर के लास्ट में एक बेटा कॉन्टैक्ट प्रोसेस करोगे। कॉन्टैक्ट प्रोसेस क्या होता है, जिसमें हम सल्फ्यूरिक एसिड की प्रिपरेशन करते हैं। तो जब आप सल्फ्यूरिक एसिड की प्रिपरेशन में आपको कराऊंगी तो उसमें जो फर्स्ट स्टेप है, सेकंड स्टेप है, आप सेकंड स्टेप ये वाला करोगे। तो इसको आप अच्छे से लर्न कर लोगे क्योंकि इसका बाद में भी यूज होगा। जब हम सल्फर डाइऑक्साइड में ऑक्सीजन को ऐड करते हैं तो इट इज चेंज इनटू अ सल्फर ट्राइऑक्साइड। और कंडीशंस क्या है, 720 केल्विन टेम्परेचर, 2 एटमॉस्फेयर प्रेशर और प्लैटिनम और डाइवैनेडियम पेंटाऑक्साइड में से कोई भी आप कैटलिस्ट ले सकते हो। नेक्स्ट क्या है, रिएक्शन विद अमोनिया। अमोनिया का फॉर्मूला आपको पता है क्या होता है बेटा, NH3। जब NH3 ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो इट फॉर्म अ नाइट्रिक ऑक्साइड एंड वाटर इज रिमूव्ड। नेक्स्ट इज द रिएक्शन विद हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl। जब 4HCl ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेंगे तो इट फॉर्म अ 2H2O एंड क्लोरीन गैस। क्लोरीन गैस रिलीज हो जाएगी इन द प्रेजेंस ऑफ अ क्यूप्रस क्लोराइड एट 700 केल्विन। कुछ याद आया बेटा कि ये वाली रिएक्शन कहाँ पर करी थी आपने, ये वाली रिएक्शन क्लोरीन की प्रिपरेशन में मैंने आपको कराई थी ग्रुप 17 में, जिसको आप क्या बोलते हो, डेकोन प्रोसेस। ये वही रिएक्शन है बेटा। तो जब ऑक्सीजन हाइड्रोजन क्लोराइड के साथ मिलता है तो ये क्या बनाता है, वाटर एंड क्लोरीन गैस। कंडीशन क्या है, क्यूप्रस क्लोराइड एट 700 केल्विन। नेक्स्ट देखो, उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास रिएक्शन विद कार्बन डाइसल्फाइड। अब कार्बन डाइसल्फाइड के साथ ऑक्सीजन रिएक्ट करके कार्बन डाइऑक्साइड एंड सल्फर डाइऑक्साइड बनाता है। नेक्स्ट है रिएक्शन विद मेटल सल्फाइड। कोई भी मेटल का सल्फाइड ले सकते हो आपने, जैसे मैंने यहाँ पर जिंक सल्फाइड लिया है तो आप लेड सल्फाइड भी ले सकते हो। इसकी रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ करोगे तो लेड ऑक्साइड प्लस सल्फर डाइऑक्साइड रिएक्शन बन जाएगा। अब ये रिएक्शन क्या है, सिंपल, इसको बैलेंस करना चाहो तो बैलेंस कर सकते हो। यहाँ पे आप 2 लगा दोगे तो यहाँ पर आपके पास ऑक्सीजन 2 2 4 हो गए, 2 हो गए। यहाँ पर भी आपको 2 लगाना पड़ेगा, यहाँ पर आपको दोबारा से 2 लगाना पड़ेगा क्योंकि सल्फर भी 2 हो गए। सल्फर ऑक्सीजन कितने हो गए, 4 और 2 6 और यहाँ पर क्या हो गया 3। ठीक है, उसके बाद आप अगर याद रखना चाहो तो इस रिएक्शन को बेटा रोस्टिंग भी बोलते हैं। 10th क्लास में किया होगा। रोस्टिंग क्या होता है, जब किसी भी सल्फाइड ओर को हम ऑक्सीजन की प्रेजेंस में चलाते हैं तो वो उस मेटल का ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड बाहर निकल जाती है। नेक्स्ट है हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन 3 तरह की होती हैं बेटा, एक एल्केन, एक एल्कीन और एक एल्काइन। अगर हम एल्केन की बात करें, CH4 जब ये ऑक्सीजन के साथ जुड़ेगा तो क्या आएगा, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर बन जाएगा। इस रिएक्शन को बैलेंस कर लोगे, यहाँ पर 2 आ जाएगा और यहाँ पर 2। और इस रिएक्शन में से हीट रिलीज होती है कितनी, -980 किलो जूल पर मोल। ऐसी अगर एल्कीन का एग्जाम्पल हो, डबल बॉन्ड इथीन ले सकते हो, CH2 डबल बॉन्ड CH2। जब ये ऑक्सीजन 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन के साथ जुड़ता है तो ये क्या बनाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। और इसमें से -1411 किलो जूल पर मोल एनर्जी रिलीज होती है। एल्काइन की बात करें तो आप ट्रिपल बॉन्ड ले सकते हो, इथाइन। इट विल रिएक्ट विद 5 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन टू चेंज इनटू अ कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। तो इसमें से जो एनर्जी रिलीज होती है वो कितनी होती है, -1300 किलो जूल पर मोल। अगर आप इन रिएक्शंस को देखो तो बेटा चाहे कोई सा भी एल्कीन हो,
चाहे वो एल्कीन हो हाइड्रोकार्बन, चाहे एल्कीन हो, चाहे वो एल्काइन हो, चाहे ट्रिपल बॉन्ड हो, जब भी वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेंगे तो कार्बन कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्म में और हाइड्रोजन वाटर की फॉर्म में बाहर निकलेगा, जिसको हम कंप्लीट कंबशन भी बोल सकते हैं। और ये एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्यों है? क्योंकि इस रिएक्शन में हीट रिलीज हो रही है। उसके बाद नेक्स्ट है एक्शन ऑफ अ साइलेंट इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज ट्यूब। अगर हम ऑक्सीजन को साइलेंट इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज, एक डिस्चार्ज ट्यूब होती है जिसमें मेटल्स की 2 रोड लगी होती हैं, इनमें जब हम ऑक्सीजन गैस को पास आउट करते हैं तो इट इज चेंज इनटू अ O3 ओजोन। ठीक है, O3 को क्या बोलते हैं बेटा? ओजोन। तो O2 इज कन्वर्टेड इनटू अ O3 एंड द लास्ट वन केमिकल रिएक्शन इज अ रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन आपको पता है सांस लेना। सांस लेने के लिए हम क्या यूज करते हैं? ऑक्सीजन का यूज करते हैं। अब वो ऑक्सीजन जब हमारी बॉडी में जाती है तो क्या करती है? वो वी कैन से फूड की ऑक्सीडेशन करती है। हमारी बॉडी में फूड किस फॉर्म में होता है बेटा? ग्लूकोज की फॉर्म में स्टोर्ड होता है। तो वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर बनाती है और जिससे हमारी बॉडी को क्या मिलती है? एनर्जी। तो ये सारी क्या थी बेटा? केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अ ऑक्सीजन। इसको आप नोट डाउन कर लो, अच्छे से समझ लो। कोई डाउट होगा आप मेरे से पूछ सकते हो। उसके बाद हम करेंगे अब यूज ऑफ अ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के यूज देखो बेटा, इसका फर्स्ट यूज क्या है? हम ऑक्सीजन को ऑक्सी हाइड्रोजन एंड ऑक्सी एसिटिलीन की टॉर्चेस में यूज कर सकते हैं फॉर जनरेटिंग अ इलेक्ट्रिसिटी फॉर लाइट पर्पस, या फिर हम इसको यूज कर सकते हैं फॉर कटिंग एंड वेल्डिंग पर्पस। नेक्स्ट इसका यूज है, हम इसको यूज करते हैं इन अ मेटलर्जी प्रोसेस। मेटलर्जी प्रोसेस में किस लिए यूज करते हैं? फॉर एक्सट्रैक्टिंग मेटल, मेटल को एक्सट्रैक्ट करने के लिए। जैसे हमने कहा ना जिंक सल्फाइड था, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करी, ये जिंक ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड में चेंज हो गया। तो इस जिंक ऑक्साइड की अगर हम रिडक्शन कर देते हैं विद अ कोक तो जिंक प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड निकल गई। तो यहाँ से जिंक सल्फाइड से हमने जिंक को बाहर निकाला बाय यूजिंग ऑक्सीजन। तो हम ये क्या हो गया? इट इज अ यूज ऑफ ऑक्सीजन। उसके बाद और कहाँ पर यूज करते हैं इसको? हम रॉकेट फ्यूल में यूज करते हैं। किसको यूज करते हैं? लिक्विड डाई ऑक्सीजन को यूज करते हैं। और हम आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन के लिए भी यूज कर सकते हैं। जैसे जो माउंटेन क्लाइंबर्स हैं या फिर स्कूबा ड्राइवर्स हैं, वो अपने साथ, या फिर अगर हम स्पेस में जाते हैं तो अपने साथ वो ऑक्सीजन सिलेंडर कैरी करके लेके जाते हैं। वो ऑक्सीजन सिलेंडर क्या करता है? उनको जहाँ पर एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन कम होती है तो वो उनको आर्टिफिशियल ऑक्सीजन दे के सांस लेने में हेल्प करता है। उसी के बाद हम ऑक्सीजन का यूज कर सकते हैं फॉर मेकिंग लार्ज नंबर ऑफ अ कंपाउंड। जैसे कौन कौन से कंपाउंड बना सकते हैं इससे? फिनोल, सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, क्लोरीन एक्सेट्रा, बहुत सारे कंपाउंड बना सकते हैं जो आपको अभी मैंने रिएक्शंस दिखाई हैं। उसके बाद हम लार्ज स्केल पे, एट लार्ज स्केल ऑक्सीजन इज यूज्ड फॉर सिंथेसिस और यू कैन से फॉर फॉर्मिंग सिंथेसिस गैस। सिंथेसिस गैस क्या होती है बेटा? कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन। तो इसको बनाने के लिए हम क्या यूज करते हैं? ऑक्सीजन को यूज करते हैं। इसके बाद बेटा एक ऑक्सीजन में टॉपिक है दैट इज ऑक्साइड, जिसकी मैं आपको एक अलग से छोटी सी वीडियो बना के सेंड करूंगी। उसके बाद हम करेंगे ओजोन का टॉपिक नेक्स्ट वीडियो में। इसी के साथ साथ आपका आज का वर्क खत्म होता है। अगर आपको कोई भी डाउट है यू कैन आस्क एंड कमेंट। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे एवरीवन।